Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. Now in your journey from writing prelims to finally writing mains to appearing for personality test and then making it to the final list, एक क्रिटिकल कड़ी जो कि आपका नाम फाइनल लिस्ट तक पहुंचा सकती है इज योर ऑप्शनल. ना ऑप्शनल के अंदर मेंस लिखते वक्त बहुत सारे बच्चे कुछ अहम गलतियां कर देते हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है. सबसे पहले अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द रन अप टू मेंस, क्योंकि इतने ज़्यादा वो इंटिमिडेट हो गए होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा लिखने होते हैं, इतने वाइड वेरिएशन से जो है चीज़ें पूछी जाती हैं, दैट दे ओनली फोकस ऑन रिमेंबरिंग, रिवाइजिंग एंड कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू देयर कंटेंट. राइट, तो वो उसी के ऊपर जो है नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सिर्फ वो नोट्स को अपडेट ही करते रह जाते हैं एंड इम्पॉर्टेंटली आंसर राइटिंग तक नहीं पहुंच पाते. देन देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स जो एक दो बार टेस्ट लिख देते हैं बट क्योंकि पहले टेस्ट के अंदर ही उनके मार्क्स नहीं आते, दे बिकम वेरी इंटिमिडेटेड बाय दिस इंटायर प्रैक्टिस एंड दिस फियर ऑफ आंसर राइटिंग जो है उनके अंदर सीप इन हो जाता है, जिसके कारण दे स्टॉप प्रैक्टिसिंग एट ऑल. साथ ही में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखते ज़रूर हैं बट फीडबैक नहीं लेते हैं, एंड क्योंकि वो फीडबैक नहीं ले रहे होते हैं तो क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज इट दैट दे आर लैकिंग एंड कहाँ कहाँ पे उन्हें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने मार्क्स को बेहतर बना सकें. Now in fact in writing and attempting questions, right, आपके ऑप्शनल में स्पेसिफिकली PSIR की बात हो जाए, किसी भी ऑप्शन की बात हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन को समझना. ना जब हम डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स के साथ साथ कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन इन कीवर्ड्स को इंटरलिंक करके मुझे किस तरह से इन्हें इंटरप्रेट करने को बोल रहा है. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग ऑल्सो लाइज इन व्हाट वी कॉल आर डायरेक्टिव्स. डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? जो कॉल टू एक्शन होती है, राइट, जो कि आपको बताते हैं कि आपने आगे प्रोसीड कैसे करना है, कि आपने डिस्कशन करनी है, आपने एग्जामिन करना है, आपने एल्यूसिडेट करना है, आपने कमेंट करना है, आपने क्या करना है. और इसी काम के लिए आपके डायरेक्टिव समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो आज की इस वीडियो के अंदर आई वांट टू क्विकली फोकस ऑन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड साथ ही में जो कि सबसे फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं डायरेक्टिव्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस. ना द मोस्ट कॉमन एक जो डायरेक्टिव आता है दैट इज डिस्कस. ठीक है, और डिस्कस आप देखेंगे अक्रॉस पेपर्स एंड सबसे ज़्यादा प्रेजेंस भी जो है ये डिस्कस की ही होती है. अब डिस्कस का मतलब क्या है? Now, whenever we look at questions or whenever we look at any sort of issue being posed, हम उस issue को कुछ ideas के बांट सकते हैं कि क्या ये हमें what पूछ रहा है, कि आखिरकार what is the issue about, क्या ये हमें how पूछ रहा है कि how did this come to be, right, किस कारणवश ये चीजें हो गई, what were the reasons that led to this, या फिर why, right, why did this problem, issue, event happen at all. Right, so now when we look at the discuss part of the things, a lot of the issues we discuss are related to the what part of the question. और इसीलिए यहाँ पे जो भी मुद्दा होता है उसके ऊपर इलैबोरेट करने की ज़रूरत होती है कि ये टॉपिक जो है या इवेंट हो गया या कोई इशू हो गया वो क्या है, राइट, उसको आपने होलिस्टिकली अप्रोच करना है. साथ ही में इन अप्रोचिंग दैट इशू यू ऑल्सो हैव टू एग्जाम्प्लीफाई इट, राइट, कि क्या चल रहा है उसमें, कहाँ पे हमें उसकी एप्लीकेशन देखने को मिल सकती है, स्कॉलर्स ने इसको किस तरह से व्यू किया है, एंड इन द एंड हमने अपनी एक होलिस्टिकली इसको राउंड अप करके अपना एक डिस्कशन दे देना है ऑन द फाइनल कॉन्ट्रीब्यूशन और अ सॉर्ट ऑफ वर्डिक्ट ऑन दैट इशू जो भी क्वेश्चन का सेंट्रल पॉइंट है. अब ऐसे डिस्कस वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक सिंपल जो है क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर डिस्कस का मीनिंग सबसे बढ़िया तरीके से निकल के आ गया. क्वेश्चन था डिस्कस द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स. राइट, तो सिंपली इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि आखिरकार हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं अगर हम डिस्कस को निकाल दें कि व्हाट इज द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर यूज की जाती है. तो आपने बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करना है इस अप्रोच पे,
क्या ये अप्रोच है? ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में आप हल्का सा बैकग्राउंड देख सकते हैं कि देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आखिरकार होता क्या है, इसके अंदर मल्टीपल अप्रोचेस हैं और उनमें से एक डोमिनेंट अप्रोच कौन सी है? पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है। और इसका एक आप संक्षेप में बैकग्राउंड दे सकते हैं कि ये किस तरह से इमर्ज हुई। देन इंपॉर्टेंटली इसकी हम प्रैक्टिस कैसे देखते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में कौन कौन से मॉडल्स हम देखते हैं, किस तरह से कंपेयर करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के सिस्टम्स को, राइट, एज फार एज कंपैरिजन ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड इनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स आर कंसर्न। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ मॉडल्स जो हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स से हमने बोल दिया लिबरलिज्म के अंदर एक लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव होता है, इसके अंदर भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, राइट। तो एक आ सकता है जो कि हमारे क्लासिकल एंड न्यू लिबरल मॉडल से रिलेटेड है, जो कि बेस करता है अपने आप को एडम स्मिथ की थ्योरीज में। वहीं पे दूसरा मॉडल जो है जो कि थोड़ा पॉजिटिव लिबरल है, राइट, जो कि अपने आप को कीनेसियन इकोनॉमिक्स के अंदर प्लेस करता है। इसके अलावा मार्क्सिस्ट मॉडल भी जो है वो क्या है? एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का ही मॉडल है। इसके अलावा हमें डेवलपिंग सोसाइटीज के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिलते हैं, राइट। बाजार मॉडल हो गया, साला मॉडल हो गया, रिसोर्स कर्स का इशू हो गया, ये सब भी क्या है? ये एक एनालिसिस है आपके पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि अगेन हमें बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है इज एक्सप्लेन। नाउ एक्सप्लेन वाला जो पार्ट है ना, आप इसको लिंक कर सकते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे हुआ, क्या कारण थे इनके, व्हाट वर द रीजंस, कि आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाई डिड समथिंग कम टू बी। तो हमने क्या बताना है? हमने बताना है कि कोई भी जो इशू है, स्टेटमेंट है, टॉपिक है, क्या रीजंस हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है? आपने ये नहीं उनको प्रूव करना कि जॉन लॉक है फादर लिबरलिज्म के। क्वेश्चन बोल रहा है मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं वो फादर है लिबरलिज्म के, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है ये बताना कि क्यों, रीजंस क्या है जिसके कारण ये स्टेटमेंट हैज कम टू बी दैट जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। देन अनदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन डायरेक्टिव जो कि PSIR में होता है इज कमेंट। अब कमेंट क्या है? कमेंट के अंदर हमने एक बहुत ही अच्छे से डेवलप करके अपना व्यू पॉइंट आगे रखना है एंड इस व्यू पॉइंट को हमने बैक करना है एग्जाम्पल्स के साथ, स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स के साथ। दैट इफ आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर जैसे दो अब sides होती हैं in any argument, right? If I am backing a certain side, why am I backing it, right? It can't be only based on your personal opinion, no, right? आखिरकार मैं आप हम लोग कौन है? हम कोई नहीं है ना। UPSC की नज़र में अगर हमने कोई ओपिनियन देनी है, इट हैज़ टू बी एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। एंड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने के लिए हमें उसे बैक करना है किससे? आप बैक कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, आप बैक कर सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स के साथ, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, से नीति आयोग के कुछ आर्टिकल्स हो गए, कोई IMF की रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो गई, या फिर कुछ स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स हो गए जिन्होंने इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो है काम किया हुआ है। इन दी एंड हाउएवर आप लास्ट पैराग्राफ में ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं द अदर साइड की आर्ग्यूमेंट ऑल्सो बिफोर पुटिंग an end to the issue in the conclusion by summarizing the entire piece and putting forward a more way forward manner के अंदर के आगे क्या होना चाहिए, बहुत ही briefly 2 लाइनों। Then importantly is analyze और critically analyze। अब ये discuss से ना थोड़े डीपर लेवल पे जाता है एंड मोस्टली जो एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज वाली चीजें होती हैं, यहाँ पे हमने एक तरह से एक डीपर एनालिसिस करना होता है, एक डीपर असेसमेंट करनी होती है ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कंसर्न्ड टॉपिक। ठीक है, कि कोई भी जो इशू है उसका इम्पैक्ट क्या कुछ एडवांटेजेस लेके आ सकता है, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस लेके आ सकता है, बिफोर एंडिंग इट इन अ होलिस्टिक मैनर अगेन विद अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, राइट। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोपॉलिटिक्स इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, राइट। तो कुछ ऐसे इम्पैक्ट है जो कि फ्रूटफुल रिलेशंस के अंदर हेल्प कर सकते हैं, राइट, जहां पे किसी तरह से
एक मोर फ्रेंडली रिलेशंस, मोर कोऑपरेटिव रिलेशंस, मोर इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस बनाने की कोशिश की गई है। वहीं पे देयर आर आल्सो सर्टेन नेगेटिव इंपैक्ट्स जिनके कारण एक जीरो सम गेम दोनों कंट्रीज में बढ़ती हुई दिख रही है, एक वाटर इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई दिख रही है, जहां पे कई बार जो फेडरल इश्यूज हैं एंड कई बार जो डिमांड्स ऑफ द स्टेट एंड स्टेट लीडरशिप है, दे एंड अप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, देयरबाय लीडिंग टू फ्लेयरिंग ऑफ अदर इश्यूज एज वेल। तो अब ये क्या है, हमने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दोनों साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, राइट, जो कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, दोनों के ऊपर जो है इलैबोरेट कर दिया है एंड दोनों ही साइड्स को हमने बैक किया है विद कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स, विद कॉन्क्रीट डिस्कशन कि व्हाई इज समथिंग एडवांटेजियस एंड व्हाई हैज समथिंग आल्सो लेड टू सर्टेन नेगेटिव फॉलोअप्स। देन इंपॉर्टेंटली द आइडिया ऑफ सब्सटैंशिएट। ना सब्सटैंशिएट के अंदर भी क्या है, सब्सटैंशिएट में कोई एक गिवन स्टेटमेंट हो सकती है। अभी क्या कहते हैं, जैसे कि हमने देखा था एक्सप्लेन में, है ना, हमने आपको स्टेटमेंट दे दी। अब स्टेटमेंट को क्या है बोल रहे हैं कि आप स्टेटमेंट को प्रूव करो कि क्या ये एक्चुअल में हो रहा है, राइट। और आपने कैसे प्रूव करनी है स्टेटमेंट, आपने अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट नहीं लेनी, हमने आपको मेनली क्या बता दिया कि ये स्टेटमेंट है, आप ये हमें एग्जाम्प्लीफाई करके दिखाओ कि एक्चुअल में आपको स्टेटमेंट इन इफेक्ट आती हुई कहां कहां दिखती है, राइट। तो क्वेश्चन से ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, G7, GATT एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन्ड टू सर्व इंटरेस्ट ऑफ transnational corporations, banks and investment firms in a new imperial age. Substantiate with examples of governance of new world order. ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये जो कुछ इंस्टीट्यूशंस निकल के आई हैं और इनकी प्राइमेसी निकल के आई हैं, ये बेसिकली ना कि सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज और द मासेस एट लार्ज, दे आर एक्चुअली सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ हुम, अ सिलेक्ट फ्यू। विद सिलेक्ट फ्यू, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, जो कि ये जो एक नई कॉलोनियल, न्यू कॉलोनियल एज निकल के आ गई है, उनके अंदर ये इनके नए सर्वेंट्स बन के आ गए हैं। तो अब हमें एग्जाम्पल्स के साथ बताइए कि किस तरह से ये स्टेटमेंट जो है आपको सच होती हुई दिखती है, राइट। तो जहां पे एक्सप्लेन में हमने रीजंस बताने थे, राइट, यहां पे हमने क्या बताना है, हमने दिखाना है कि ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरह से इन बॉडीज के अंदर जब हम डिसीजंस होते हुए देखते हैं, वो डिसीजंस डोमिनेट कौन करता है। जब हम जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं, उन पॉलिसीज को जब हम एनालाइज करते हैं, किसे जो एक एम्फेसिस था IMF का या वर्ल्ड बैंक का ऑन पुशिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्या उन कंट्रीज का फायदा हुआ व्हेन दे एंडेड अप अंडरटेकिंग LPG रिफॉर्म्स, या फिर एक्चुअल फायदा मिला इन TNCs, banks and investment firms को, which now got an insight to the markets and economies of the developing countries। ठीक है, तो by using such examples हम substantiate कर रहे हैं, हम prove कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो दी गई statement है ये सही है and operate कर रही है। Then the next sort of डायरेक्टिव जो कि पूछा जाता है इज इवैल्यूएट और क्रिटिकली इवैल्यूएट। तो यहां पे इवैल्यूएशन को जब हम देखते हैं, इवैल्यूएशन इज गोइंग इवन अ स्टेप डीपर देन एनालाइज। मोर ऑफन देन नॉट ये ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जहां पे हमने एक वैल्यू जजमेंट देनी होती है कि क्या इशू है, राइट, क्या ये जो स्टैंड लिया गया, क्या ये जो स्टेप लिया गया, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, एंड हमने बैक करना है वॉट एवर साइड वी आर टेकिंग विद कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, विद कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया गया इवैल्यूएट, राइट, तो आपने अपनी एक वैल्यू जजमेंट देनी है कि इंडिया का जो स्टैंड था ऑन द रोहिंग्या रेफ्यूजी इशू, आपने उसको जो है उस पर एक वैल्यू जजमेंट देनी है, राइट, कि किस तरह का स्टैंड था वो, क्या वो सही था, क्या वो गलत था। एंड इंपॉर्टेंटली जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स आगे रख रहे हैं उनको आपने बैक करना है यूजिंग, ईदर आप यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल रेल्म के अंदर जो कुछ मॉरल कोड्स, कस्टम्स, लॉज एग्जिस्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ मोरालिटी लॉज हैं उसका आप एग्जाम्पल लेके ये प्रूव कर सकते हैं, लार्जर जो एक पॉलिटिकल एथिक्स काम कर रहे हैं उसका आप बैकिंग लेके जो है आगे अपनी आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। देन इंपॉर्टेंटली इज एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन।
यहाँ पे अगेन द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैव टू बी पुट फॉरवर्ड एंड आपके कंक्लूजन में आपको एक फाइनल असेसमेंट देनी है। फाइनल असेसमेंट देनी है कि आप कौन से रास्ते के अंदर जा रहे हो। पहले आपने दोनों रास्ते जो है सॉर्ट ऑफ बता दिए विद एग्जाम्पल्स, विद आर्ग्यूमेंट्स। फाइनली आप कंक्लूजन में बताते हो कि आपको क्या ज्यादा बेहतर लगता है और आपने उस आर्ग्यूमेंट को, उस फाइनल आर्ग्यूमेंट को बैक करना है रीजंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स के साथ। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था कि एग्जामिन कीजिए LGBT मूवमेंट को डेवलप सोसाइटीज के अंदर एंड ये किस तरह से इफेक्ट कर रही है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डेवलपिंग सोसाइटीज में। तो हमने एग्जामिन क्या करना था, हमने एग्जामिन करना, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। वन इज, जो पहला पार्ट है इज द एग्जामिनिंग वन, क्या है कि LGBT मूवमेंट जो डेवलप सोसाइटीज में चल रही है आपने उसको एग्जामिन करना है। राइट, तो आप बताएंगे कि जो LGBT मूवमेंट है, राइट, ये किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, किस तरह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शनैलिटी। राइट, तो आप यहाँ पे फेमिनिज्म के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, यहाँ पे LGBTQIA+ स्कॉलर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आगे रख सकते हैं। साथ ही में क्या क्या प्रॉब्लम्स भी कन्फ्रंट हो रही हैं LGBT मूवमेंट के चलते हुए। ठीक है, तो आप इनकी पार्टिसिपेशन को लेके, इनकी रीच को लेके जो है कुछ क्वेश्चंस उठा सकते हैं एज फार एज द डेवलप्ड कंट्रीज आर कंसर्न्ड। तो ये क्या है, ये एग्जामिन पार्ट हो गया ऑफ द डायरेक्टिव। देन अ मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टिव इज व्हाट वी कॉल एज ट्रेस। राइट, ट्रेस कीजिए। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो भी स्टेजेस या फेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ अ प्रोसेस है, आप उनके बारे में जो है डिटेल में कुछ डिस्कशन कीजिए, हमें उन स्टेजेस के बारे में बताएं। राइट, तो फॉर एग्जांपल स्टेजेस ट्रेस कीजिए आप द एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंशिएंट टाइम से लेके कंटेम्पररी टाइम तक, या फिर ट्रेस कर सकते हैं आप मूवमेंट रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट जो एक स्ट्रीम थी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, उसकी एवोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं कि कब शुरू हुई, अगला फेज कैसे आया, फिर उसके बाद क्या अगला फेज आया, फिर आगे क्या चीजें बनी। राइट, बिफोर एंडिंग इट ऑन अगेन ए फाइनल असेसमेंट कि इस एवोल्यूशन का नतीजा क्या निकला। ठीक है, देन इज इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट बेसिकली कहता है कि जो भी हमने आर्ग्यूमेंट आगे रखी है वहां पे आपने उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ पे डेटा हो सकता है, एविडेंसेस हो सकते हैं, अगेंस्ट स्कॉलर्स की आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपेयर। यहाँ पे आपने वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स देनी है जहाँ पे आप सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं। राइट, सो फॉर एग्जांपल कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द व्यूज ऑफ कौटिल्य एंड मैकियावेली ऑन स्टेटक्राफ्ट। व्हाट वर द एरियाज जहाँ पे इनके कुछ विचार मिलते जुलते थे, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इनके विचार अलग थे। इन कंक्लूजन में हम एक फाइनल असेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे दोनों की ये कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत वैलिड है एंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जिन दोनों से ही हम बहुत सारी चीजें जो है सीख सकते हैं अबाउट अप्लाइंग टू मॉडर्न डे स्टेटक्राफ्ट। So now while the directives are very important, you will end up realizing कि basically आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन के अंदर मेन चीज क्या उठानी है। And more often than not in a lot of directives, right? तो for example हमने देख लिया से substantiate के अंदर, illustrate के अंदर, right? कि statement दी हुई है उसको हमने corroborate करना है examples के साथ, right? Similarly discussion हो गई, right? तो बहुत सारी जगहों पे जो है सिमिलर कंटेंट भी यूज हो सकता है। राइट, कि 80 to 85% सिमिलर कंटेंट है, बस स्ट्रक्चरिंग के अंदर जो है थोड़ा डिफरेंस आ गया। कई जगहों पर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्लेन वाला जैसे जो क्वेश्चन था कि अब उन्होंने पूछ लिया जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। राइट, अब यहाँ पे अगर हम ये प्रूव करने लग गए कि हाँ जी जॉन लॉक जो है फादर ऑफ लिबरलिज्म है, हमें वो कहाँ कहाँ दिखता है, ये नहीं हमने बताना, हमने बताना है कि क्यों हम उन्हें बुला रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली जो चीजें हैं ना उनके बारे में बात करना जो है जरूरी है एज फार एज द डायरेक्टिव्स आर कंसर्न्ड। ठीक है, सो होपफुली आपको ये डायरेक्टिव समझ में आ गए होंगे, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप इन डायरेक्टिव्स को भी जो है सीरियसली लीजिए, इनके बारे में जो मेन चीजें उनको याद रखिए, बट डोंट लेट इट ओवरवेलम यू कि मैंने हर चीज अबाउट द डायरेक्टिव याद रखनी है। नहीं, मोर और लेस अगर आप अपनी आर्ग्यूमेंट जो है वेल थॉट आउट बना के जा रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं डेटा के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स के साथ ही में ब्रीफली एक क्रिटिकल एनालिसिस और अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट भी पेश कर रहे हैं बिफोर एंडिंग इट ऑन अ मोर
ऑप्टिमिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग मैनर, तो आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो एक ये फ्रेमवर्क आप जरूर अपने दिमाग में रखें जब भी आप आंसर जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं PSIR ऑप्शनल में। नाउ इंपॉर्टेंटली, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ हेल्प सीक आउट कर रहे हैं तो हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। देयर इज द स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप, जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन है दोनों हमारे क्रैश कोर्स का एंड टेस्ट सीरीज का। हमारा जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर लाइव क्लासेस हैं जहां पे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में फास्ट पेस्ड मैनर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेंस फॉर PSIR ऑप्शनल जो है कवर करा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे चीट शीट्स भी हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड न्यूज़ हैं उनके मंथली लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं आपके लिए। साथ ही में यहाँ पे वैल्यू एडेड नोट्स भी जो हैं ये भी दिए गए हैं, राइट, जहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स। साथ ही में हमारे जो सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स हैं आप उनसे भी जो है मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। भाई अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे 4 हाफ लेंथ टेस्ट हैं, 2 फुल लेंथ, 2 करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट हैं एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्ड मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, इवैल्यूएशन सब जो है प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप SPG का हिस्सा बनते हैं तो आपको दोनों की ही जो चीज़ें हैं, राइट, क्रैश के लेक्चर्स भी, वैल्यू ओरिएंटेड मटेरियल भी, इश्यूज इन न्यूज़ के लेक्चर भी, साथ ही में टेस्ट सीरीज के भी सारे टेस्ट, इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर्स एक्सेट्रा दोनों के दोनों जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगेन दोनों ही जो है बहुत नॉमिनली प्राइस्ड है। इनके बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे, या फिर आप सिंपली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज़ sleepyclasses.com। राइट, साथ ही में हम और वर्कशॉप्स एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। जल्दी जो बच्चे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विद PSIR ऑप्शनल उनके लिए भी एक वर्कशॉप लाई जाएगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के लिए तो आपके लिए भी हमारा बैच 4 ऑफ PSIR ऑप्शनल उपलब्ध है। आप इसी नंबर के अंदर फ़ोन करके उसके बारे में भी पूछ सकते हैं एंड उसका प्राइस जो है इंपॉर्टेंटली 12,000 से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।